नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट परिक्रमा में आपका स्वागत है, जहां हर दिन हम आपके लिए लाते हैं स्टॉक मार्केट के टॉप परफॉर्मर्स की मज़ेदार और शानदार कहानियां। तो चलिए देखते हैं आज की रेस में सबसे आगे निकल कर कौन आता है। तो आज का हमारा टॉप परफॉर्मर है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, जो आता है निफ्टी 50 इंडेक्स से, और ये ऑटो सेक्टर की एक जानी पहचानी दिग्गज कंपनी है। तो महिंद्रा का नाम सुनते ही आपको सबसे पहले इनकी गाड़ियाँ याद आती होंगी, लेकिन आज बात सिर्फ उनकी दमदार एसयूवी गाड़ी की नहीं हो रही है। हम बात करेंगे महिंद्रा के स्टॉक के बारे में, जो आज एकदम टर्बो चार्ज होकर मार्केट में काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहा था। तो ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा की वेबसाइट का ओवरव्यू पेज। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलूँ कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके पोर्टफोलियो के लिए हर दिन ऐसी ही गाड़ियों जैसी दमदार स्टॉक स्टोरीज लेकर आता हूँ। तो चलिए अब जानते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। अब महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा सिर्फ गाड़ियों तक ही लिमिटेड नहीं है। महिंद्रा अपने ट्रैक्टर्स से लेकर कमर्शियल व्हीकल्स तक का बेताज बादशाह है। और इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि महिंद्रा ऑटोमोटिव सेक्टर, फार्म इक्विपमेंट, टैक्स सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट और एमर्जिंग बिजनेस जैसे सेक्टर्स में काम करता है। अब बढ़ते हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की तरफ। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये कंपनी एसयूवी गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक एसयूवी, इवन इलेक्ट्रिक हाइपर कार, लास्ट माइल मोबिलिटी व्हीकल्स, पिकअप्स, लार्ज कमर्शियल व्हीकल्स, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स, रोक्सर विच इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, और इसके साथ ये टू व्हीलर, क्लासिक लेजेंड्स आदि भी बनाता है। यही नहीं, अगर बात करें इस स्टॉक की ग्लोबल प्रेजेंस के बारे में, तो ये कंपनी अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में अपना बिजनेस चलाती है। बात करते हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर और बड़े ब्रांड्स के बारे में, तो एम एस धोनी ने हाल ही में इसके ब्रांड स्वराज के लिए ऐड किया था, जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। हाल ही में महिंद्रा ने बतीस्ता और पिनीफरीना की हाइपर कार के बारे में भी लॉन्च किया है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस कंपनी के बाकी प्रोडक्ट्स को। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि XUV 700, थार, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो क्लासिक, XUV 300, बोलेरो, मराजो, XUV 400, BE, ट्रियो, अल्फा जैसे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। अराउंड 24 ब्रांड्स आप इस एक स्लाइड में देख सकते हैं, जिनका महिंद्रा काफ़ी टाइम से अच्छा बिजनेस करते हुए आ रहा है। एसयूवी गाड़ी से लेकर ऑटो बनाना हो या लार्ज कमर्शियल व्हीकल्स बनाना हो, सभी तरह के मॉडल्स पर ये कंपनी काम करती है। आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रोडक्ट्स की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मिनी ट्रक्स, पैसेंजर व्हीकल बसेस, अर्थ मूवर्स, रोड मास्टर्स, इवन टू व्हीलर सेक्टर में भी जावा जैसे एक बड़े नाम को ये कंपनी चलाती है। इसके साथ ही एयरकुंड और स्वराज जैसे बड़े नाम भी इस कंपनी के ब्रांड पोर्टफोलियो में शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रोडक्ट्स पर नज़र डालने के लिए। इस स्लाइड को देखने से पता चलता है कि ये कंपनी किस किस सेक्टर में अपना काम कर रही है। चाहे बड़े कमर्शियल व्हीकल्स हों या एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हों, सभी में ये काम करती है। साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रॉप केयर जैसे प्रोग्राम्स भी चलाती है। इसके अलावा अगर बात करें फाइनेंस की, तो महिंद्रा फाइनेंस सेक्टर में भी अपना काम करती है, जिसमें ये होम फाइनेंस, लोन्स, व्हीकल लोन्स आदि प्रोवाइड करती है। बात करूँ अगर हॉस्पिटैलिटी के बारे में, तो क्लब महिंद्रा ब्रांड नेम से ये होटल चेन और रिजॉर्ट्स को भी ऑपरेट करती है। इसके साथ ही रियल एस्टेट में भी कंपनी के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। साथ ही साथ ये कंपनी सोलर एनर्जी और स्टील सेक्टर में भी अपना बिजनेस करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और जानकारी इस कंपनी के बारे में। अगर मेन पॉइंट्स पे बात करूं, तो महिंद्रा और महिंद्रा एक इंडियन सेक्टर में ऑटोमोबाइल कंपनी है, जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स पे काम करती है। चाहे टू व्हीलर्स हो, थ्री व्हीलर्स हो या पैसेंजर व्हीकल्स हो, साथ ही कमर्शियल व्हीकल्स और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स और ट्रैक्टर्स भी बनाती है। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी जैसे हम अभी पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे, सभी सेक्टर्स में, साथ ही साथ डिफेंस और एनर्जी में भी काम करती है। 1945 में गुलाम मोहम्मद और महिंद्रा ब्रदर्स ने साथ मिलकर के इस कंपनी की शुरुआत की थी। बात करें अगर इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग की, तो इस कंपनी के पास 66 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ग्लोबली हैं, जिसमें से 41 इंडिया में हैं और 27 इंडिया के बाहर हैं। इंडिया के बाहर USA, चाइना, जापान और टर्की जैसी कंट्रीज़ में रिसर्च पे काम करती है। साथ ही ये कंपनी 22 इंडस्ट्रीज़, 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ और 150 से ज़्यादा एंटिटीज़ के साथ मिलकर में अपना बिजनेस करती है। बात करें अगर इसके बिजनेस सेगमेंट कवरेज की, तो ऑटोमोटिव डिवीजन से 62%, फार्म इक्विपमेंट में 34% और बाकी बिजनेसेस से 4% बिजनेस करती है। तो महिंद्रा अपने ट्रैक्टर्स से लेकर कमर्शियल व्हीकल्स तक का बेताज बादशाह है। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी महिंद्रा के स्टॉक के बारे में है, जिसने आज के दिन मार्केट में पूरी धूम मचाई है। बात करें आज की, तो आज के दिन महिंद्रा का स्टॉक बंद हुआ 2950 रुपये 85 पैसे पर, और एक दिन में इसने लगभग 5.5% के रिटर्न दिए हैं।
और इस स्टॉक की दौड़ को समझने के लिए मैंने नीचे आज इसका 1 दिन का इंट्राडे चार्ट अटैच किया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बात करते हैं इसके कुछ टाइम के रिटर्न्स के बारे में। तो 1 हफ्ते में कंपनी ने लगभग 7.25%, 1 महीने में लगभग 6.5%, वहीं 3 महीने में 3.25% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। बात करूं अगर ईयर टू डेट की, तो 70% के रिटर्न्स कंपनी डिलीवर कर चुकी है। 1 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, जो 80% से थोड़ा सा ज़्यादा है। वहीं 3 साल की बात करें तो लगभग 300% के आसपास के रिटर्न्स कंपनी 3 साल में डिलीवर कर चुकी है। और जैसा मैंने पहली वीडियोज़ में भी बोला है, यही एक रीज़न है कि मैं हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता हूँ। अब बात करते हैं महिंद्रा के पिछले कुछ महीनों के सफ़र की, यानी कि इसके चार्ट एनालिसिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं 1 महीने के चार्ट के साथ। और पिछले 1 महीने में महिंद्रा का स्टॉक लगभग 6.25% ऊपर गया है, और बिल्कुल वैसे ही गया है जैसे महिंद्रा की कोई एसयूवी स्लोली अपनी स्पीड पकड़ती है और फिर आराम से लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती है। अब अगर बात करें इसके तिमाही रिटर्न्स के बारे में, तो 3 महीने के चार्ट पर आप यहाँ देख सकते हैं। 3 महीने के चार्ट पे इस कंपनी के स्टॉक की कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही है, और काफ़ी सारे उतार चढ़ाव के साथ में इस कंपनी ने लगभग 2.5% रिटर्न अभी तक दिए हैं। वहीं 3 महीने से बढ़कर 6 महीने की तरफ चलेंगे तो इसका चार्ट एकदम उलट नज़र आता है, और 6 महीने के चार्ट पर एक डिविडेंड के साथ ये कंपनी 60% रिटर्न डिलीवर कर चुकी है। अब बात करेंगे इस कंपनी के 1 साल के रिजल्ट के बारे में, यानी कि 1 साल के चार्ट के बारे में। तो 1 साल में भी आपको डिविडेंड एक ही बार देखने को मिलता है, लेकिन रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं, और इसने अपने इन्वेस्टर्स को 1 साल के चार्ट में 80% रिटर्न अभी तक डिलीवर कर दिए हैं। और इस स्लाइड में आप इसका लो प्राइस और हाई प्राइस भी चेक कर सकते हैं। तो इसका लो प्राइस था 1 साल की रेंज में 1450 रुपये, और हाई प्राइस रहा है 3013 रुपये का। वहीं बात करूं अगर इसके सरकारी कामकाज यानी कि 5 साल के टाइम पीरियड के बारे में, तो 5 साल के टाइम फ्रेम में ये 245 रुपये से बढ़ते बढ़ते 3013 तक पहुंचा, और इसने अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को 418% के रिटर्न्स दिए हुए हैं। और अब बात करते हैं इसके मैक्सिमम टाइम फ्रेम की, यानी कि जब से ये स्टॉक मार्केट में आया है तब से लेकर आज तक के इसके परफॉर्मेंस की। तो ऑल टाइम चार्ट पर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 4500% के रिटर्न डिलीवर कर चुका है। इसका लोवेस्ट प्राइस रहा है 6.38 रुपये, और हाईएस्ट प्राइस रहा है 3013 का, जो इसने हाल ही में टच किया था। तो मोटा माटी अगर बात करें तो इस स्टॉक का परफॉर्मेंस ठीक वैसा है जैसे इसके ट्रैक्टर्स खेतों में दमदार परफॉर्मेंस देते हैं। अब बात करते हैं इसके की स्टैट्स और फाइनेंशियल्स की, जो आज के दिन में रहे हैं। तो बीएससी की वेबसाइट के अकॉर्डिंग आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है 2952 रुपये। साथ ही साथ आप इस चार्ट पे चेक कर सकते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप, इसकी फेस वैल्यू, इसका आरओई, इंडस्ट्री इंडेक्स, साथ ही पिछले दिन का ओपन, हाई, लो और प्रीवियस क्लोज। इसके साथ आपको देखने को मिलता है 52 वीक का हाई प्राइस और लो प्राइस। आगे बढ़ते हैं इसका ट्रेंड चेक करने के लिए। तो हाल ही में अभी इसका ट्रेंड चल रहा है वेरी बुलिश साइड पे। कंपनी का मार्केट कैप है 3,66,000 करोड़ के आसपास। सेक्टर का पी है 30.76 का, वहीं इस कंपनी का खुद का पी है 33 का, जो इसके सेक्टर पी से थोड़ा सा ज़्यादा साइड पर है। बात करें अगर डिविडेंड की, तो डिविडेंड भी इसका 1 से कम ही है। चलिए अब नज़र डालते हैं इसके सीजनलिटी एनालिसिस की तरफ। तो बात करें अगर सितंबर महीने की, तो पिछले 25 में से 15 साल में इस स्टॉक ने सितंबर के महीने में पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं 15 बार। बात करें अगर इसके एवरेज पॉजिटिव और एवरेज नेगेटिव रिटर्न्स की, तो एवरेज पॉजिटिव रहा है लगभग 6%, और एवरेज नेगेटिव भी लगभग 6.5% के आसपास रहा है। वहीं बात करें अगर मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, तो मैक्सिमम पॉजिटिव रहा है इसका लगभग 18%, वहीं मैक्सिमम नेगेटिव रहा है -20% के आसपास। तो चलिए इसके सीजनल एनालिसिस की डिटेल्स भी चेक कर लेते हैं। तो ये रही है इसके सीजनल एनालिसिस की पूरी डिटेल्स। 2014 से लेकर 2024 तक ज़्यादातर सालों में इसने डबल डिजिट में ग्रोथ दिखाई है, और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं। आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अब नज़र डालते हैं स्क्रीनर से मिलने वाले इस स्टॉक के बारे में आंकड़ों पर। तो स्क्रीनर के अकॉर्डिंग इस स्टॉक का मार्केट कैप है 3,67,000। स्टॉक का करंट पी है 33 का। स्टॉक का 10 साल का पी एवरेज है 23 का। इस स्टॉक की बुक वैल्यू है 532, फेस वैल्यू है 5, और अपने एम्पायर अंकल यानी कि पैट्रोस की अंकल ने स्कोर दिया इसको 6 का। RSI इंडिकेटर है 68.2 का। वहीं 10 साल के, 7 साल के और 5 साल के एवरेज ROE की बात करूं तो लगभग 11 से 12% के आसपास का है। आगे बढ़ते हैं इसके CAGR को चेक करने के लिए। तो इस कंपनी का 3 साल का CAGR ग्रोथ है लगभग, रिवेन्यू में बात करें तो 23%, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 83%, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या रहा है इसका 20% के आसपास। बात करें अगर इसमें इन्वेस्टेड बड़ी मछलियों के बारे में, तो कोटक महिंद्रा ग्रुप ने इसमें लगभग 7% के आसपास की हिस्सेदारी खुद से ली हुई है। वहीं SBI ग्रुप ने भी लगभग 6%, और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने लगभग 2.5% हिस्सेदारी खरीदी हुई है। वहीं पैट्रोस की स्कोर है इसका 3, जो इंडिकेट करता है इसके वीक फाइनेंशियल्स की तरफ। क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है तो इसके फाइनेंशियल्स की हालत समझना काफ़ी आसान है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स को मिलने वाली मिठाई यानी कि डिविडेंड और बोनस के बारे में।
तो इस कंपनी ने जुलाई 5 को फाइनल डिविडेंड दिया था 21 रुपये 10 पैसे का। बात करें अगर बोनस के बारे में, तो लास्ट बोनस इशू हुआ था नवंबर 2017 में, जिसकी एक्स बोनस डेट थी 21 दिसंबर 2017 की। 2010 में इन्होंने स्प्लिट भी किया था। वहीं अगर बात करूँ राइट इशू की, तो 1992 में इन्होंने एक बार राइट इशू भी किया हुआ है। अब बात करते हैं इस कंपनी के कमाई और खर्चों के बारे में। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस कंपनी के 5 साल के फाइनेंशियल्स। तो 2020 से आते आते 2024 में लगभग डबल हो चुकी है इसकी सेल्स। वहीं नेट प्रॉफिट इसका 6 से 7 गुना बढ़ चुका है। 2024 का नेट प्रॉफिट रहा है 11,148। वहीं अगर कंपेयर करें 2023 के साथ, तो 2023 में 9,869 करोड़ का था। बात करूं अगर 2020 की, तो 2020 में मात्र 1,685 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने किया था। बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो प्रमोटर्स के पास में काफ़ी कम हिस्सेदारी है, जो बनती है लगभग 18.5% की। 42% के आसपास हिस्सेदारी है FIIs के पास। वहीं बात करूँगा DIIs की, तो उन्होंने भी लगभग 26% खरीदा हुआ है। पब्लिक के पास में 9.5% और अदर्स के पास में 4.5% के आसपास की हिस्सेदारी है। वहीं पिछले 5 क्वार्टर्स में प्रमोटर ने बहुत धीरे धीरे करके अपनी हिस्सेदारी 19.37% से घटाकर 18.56% पे की है। प्लेजिंग के बारे में कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। अब बढ़ते हैं इसके पीयर और उसके साथ में कंपैरिजन की तरफ। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसके पीयर के साथ में इसका एनालिसिस और कंपैरिजन करने के लिए। तो ऑटोमोटिव सेक्टर में M&M आती है सेकंड नंबर पे मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। वहीं अगर बात करूं इसके नेट प्रॉफिट के बारे में, तो लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 3,545 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था, जिसमें लगभग 3% के आसपास की इनकी प्रॉफिट ग्रोथ रही है। और बात करें अगर ऑपरेशनल मार्जिन के बारे में, तो 18% के आसपास का ऑपरेशनल मार्जिन परसेंटेज रहा है। तो दोस्तों M&M का स्टॉक आज मार्केट में काफ़ी तेज़ दौड़ा है और इस स्टॉक का परफॉर्मेंस देखकर यही लगता है कि आने वाले दिनों में भी इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदे का सौदा साबित होगा। और अगर आपको वीडियो मज़ेदार लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, हमारे पिछले वीडियो ICICI लोम्बार्ड, हीरो मोटोकॉर्प, NTPC, नेस्ले, कोलगेट जैसी वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। इन सभी स्टॉक्स का एनालिसिस भी आपको काफ़ी कुछ सिखा सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।